क्या यह अस्पताल की सबसे सुंदर लड़की है? मुझे सूंघने दो। कैसी खुशबू है। तुम क्या कर रहे हो? बस सूंघो, पास मत आओ। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? कपड़े उतारने के बाद सब एक जैसे ही होते हैं। मुझे मत छुओ। तू हट जा, हट जा, हट जा, मुझे मत छू। लिन वेंडिंग। अब क्या करूं? अब क्या करूं? मैंने किसी को मार दिया। उन्नीस सौ अस्सी। 20 मई। 90 का दशक। सुंदरी, क्या मैं तुमसे शादी कर रहा हूं? लिन वेंडिंग, मुझे पता था तुम मरने का नाटक कर रहे हो। अरे बदमाश ठग, गुंडा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। मैं तुमसे कहती हूं, अगर मेरे पिता भ्रम में न होते तब हमारा फौज में बचपन में ही रिश्ता तय न हो जाता तो मैं सुवांचिन मर जाती, पर तुम जैसे व्यक्ति से शादी न करती। लिन वेंडिंग। 1980। मुझे याद है उस समय एक ट्रैफिक लाइट तोड़ने वाले बच्चे को बचाने के लिए मैं एक ट्रक से सीधे टकरा गया। इसलिए मैं नहीं मरा, बल्कि समय में कूद गया। मैं एक प्रतिष्ठित व्यापार जगत का दिग्गज। यह 1980 का साल है क्या? यह लड़का जिसका नाम लिन वेंडिंग है, वो बदमाश है। क्या कमाल का स्वाद है। क्या तुम टाई बांधना जानते हो? और वह सू वांचिंग, मिलिट्री हॉस्पिटल की खूबसूरत डॉक्टर है। यही मेरी दुल्हन है। ऐसे दुर्घटना मुआवजे का प्रस्ताव, यह भी बुरा नहीं है। मैं तुमसे 3 नियम बनाना चाहता हूं। 3 नियम। पहला, एक साथ सोना मना है। सीमाएं स्पष्ट करो। एक दूसरे के निजी जीवन में दखल न दें। जब समय सही होगा तो तलाक ले लेंगे। मैं तुमसे शादी कर रहा हूं सिर्फ अपने पिता को खुश करने के लिए। जब मेरे पिता ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहां मत आना। सुवन की, तुम ध्यान से सुनो। पहले वो बदमाश लिन वेंडिंग, वो मर चुका है। अब तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो तुम्हारा पति है, तुम्हारा शौहर। ये क्या माजरा है? क्या यह वही है, वही गुस्सैल और अशिष्ट लिन वेंडिंग? ये लहजा, ये चेहरा, जैसे कोई और ही व्यक्ति हो। उसने तो मुझे चूमा भी था। नहीं, वो जरूर नाटक कर रहा है। मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। तू फिर क्या करना चाहता है? सो जाओ। तू चिंता मत कर। जब तक तू हाँ नहीं कहता मैं तुझे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये शादी तू छोड़ने की सोच भी मत। मैं हूं ना। मैं तो खुद से ही सब कुछ बनाया है। सोने जैसा व्यापारी हूं। मेरे साथ रहो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। सो जाओ, शुभ रात्रि। आज से नई जिंदगी शुरू करो। थोड़ी देर बाजार घूमने चलते हैं। कोई मौका मिलता है कि नहीं देखते। कितना सुंदर है। आइए देखिए, आइए निहारिए। गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी, अंडे लो, ताजे अंडे, उत्तम कोल्ड रॉय पदरून। सब सावधान रहें।
वो लिन वेंडिंग, वो बदमाश फिर आ गया। बस कीमती सामान छुपा लो, जल्दी जल्दी जल्दी। आओ आओ जल्दी करो। ये लिन वेंडिंग सच में एक दुष्ट है, छोटे दुकानदारों का सामान भी छीनता है। मैं बस देख रहा हूं, नहीं लूंगा। ऐसा भी नहीं है। कल रात के भोज पर कपड़ा कारखाने के निदेशक लू ने कहा वो शराब खरीदना चाहते थे। उन्होंने तो कह दिया था बस सामान उपलब्ध हो वो ले लेंगे। तो क्या यह मौका नहीं आया? वापस आओ वापस आओ, छिपो मत। क्या छिपा रहे हो? ये शराब है, सरपंच ने बेचने को दी, मेरी नहीं है। 8 रुपये एक बोतल। 5 रुपये। ठीक है, तुम जो देना चाहो दे दो। 8 रुपये तो 8 रुपये, एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। जांच कर लो। क्या यह नोट असली है? असली नकली का क्या मतलब है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? लिन वेंडिंग का चरित्र ही कुछ ऐसा है। ये बार पैसे कैसे दे दिए? तुम्हें यकीन है कि वो बेन भाई हैं? वो कभी खरीदारी करके पैसे नहीं देता, पहली बार है। अरे, शादी के बाद भी सुधर नहीं रहे। यह अच्छी शराब कहां से चुराई है? बिल्कुल सही। वांग किंग कितनी अच्छी लड़की है, घर की स्थिति अच्छी है, नौकरी भी अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, फिर ऐसे आवारा से शादी क्यों की? आगे चलकर दुखों का अंत ही नहीं होगा। चाची जी, हमेशा पुरानी नजर से लोगों को मत देखो। मैं लिन वेंडिंग भी प्रगति कर सकता हूं। आज से शुरू करके तुम लोगों को मुझे जरूर बुलाना होगा। लिंगे गोजिक्सन जी शियांग वेंडिंग। तुम फिर कहां शरारत करने गए थे? पत्नी, मैं तुमसे कहता हूं, यह मेरी पहली कमाई है। बस देखते रहो। यह शराब दुर्लभ है, जरूर कहीं से चुराई है। लगा था कि वो सुधर जाएगा, मैंने ज्यादा सोच लिया। छोड़ो भी, अभी कुछ दिन और सहन कर लो। पापा के ठीक होने का इंतजार करो, फिर मैं उससे तलाक ले लूंगी। शाओलिन, तुमने ये काम बखूबी किया। आजकल अच्छी शराब हर जगह नदारद है, पैसे होने पर भी मिलना मुश्किल है। वापस चलो, अगर फिर ऐसी शराब मिले तो याद रखना मेरे पास भेजना। चिंता मत करो कारखाना प्रबंधक लू, यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मैं पहले चलता हूं, आप धीरे धीरे आनंद लें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कारखाना प्रबंधक लू सच में शराब का बहुत शौकीन है। उसने 100 रुपये खर्च कर दिए, मेरी 2 शराब की बोतलें खरीदी। इससे मुझे शुद्ध मुनाफा हुआ 84 रुपये। ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैनेजर लू, आप तो मेरे लक्ष्मीपति हैं। जरा ठहरिए, वानकी के लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूंगा, ताकि वो फिर कभी मुझसे तलाक की बात ना करे। पूरे आंगन में फैली है सट्टेबाजी की बदबू। मालूम हुआ कि हमारे परिवार की लाडली बेटी तुम्हारे जैसे गंदे आदमी के पास आ गई। आज मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुझे सबक सिखाता हूं। यह वही वान किंग है, उसका उतावला भाई सुजेन हुआ। मेरा पिछला जन्म हालांकि कोई अच्छी चीज नहीं था, लेकिन वो अपने पिता के बल पर, जो सेना प्रमुख थे, बचपन से मुझे सताता रहा। उसे फिर से मुझे जानने दो। सुजेन हुआ, आगे से मेरे साथ विनम्र रहना। भले ही तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन अगर तुम फिर वैसे ही मेरे साथ बदसलूकी करोगे, अभी के इस मौके से तुझे एक नमूना दिखाता हूं। अरे नीच कहीं का, तुम क्या कर रहे हो? अब तुम पहले जैसे नहीं उसे मार सकते, अब वो मेरा पति है। तुम्हें इससे एक दिन एक निकम्मा आदमी जो औरत के पैसे पर पलता है तलाक ले लो। तुम उसकी हिमायत क्यों कर रही हो? औरत के पैसे पर पलना, तुमने मुझे बहुत कम आंका है। मैं अपनी बीवी का खर्च खुद उठाऊंगा, वो कभी मुझसे तलाक नहीं लेगी। तुम उठाओगे एक निकम्मे आदमी की तरह। मैं देखना चाहता हूं तुम पालोगे कैसे। चोरी छिपे काम करना या फिर धोखा फरेब करना। वेंडिंग, तुम भागना मत, तुम मेरा इंतजार करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने अभी सही सुना? तुम मांगे कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम अपनी ही बातें मत बनाओ। मैं बस भैया को मारते हुए नहीं देखना चाहती। तुम जैसी के लिए इतनी अच्छी बहू कहां मिलेगी? मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगा, तुम चिंता मत करो।
ये 100 रुपये की पूंजी है। मैं वादा करता हूं तुम्हें घोड़ा चिट्टा और हृष्ट पुष्ट रखूंगा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मेरी महीने की तनख्वाह तो बस 30 रुपये है। चिंता मत करो, ये सारे पैसे पूरी तरह से ईमानदारी के हैं। बस तुम कोई उलझन पैदा न करना, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी। अरे सच में? मुझे लगता है ये ड्रेस मुझे पतला दिखाती है। मैं तो एक मर्द हूं, औरतों के कपड़े चुनना मुझे आता नहीं। ये रंग अच्छा नहीं है, बहुत बूढ़ों जैसा है। आप क्या चुनना चाहेंगे? आजकल सबसे ज्यादा फैशन में क्या है? यही मिनी स्कर्ट है। देखो, बिल्कुल मेरे पहने हुए जैसी। मेरी पत्नी तुम्हारे इस डिजाइन को ज्यादा पसंद नहीं करती। देखो तुम दिखने में कितने सुंदर हो। सोचा नहीं था इतने पुराने विचारों के हो। इस तरह की मिनी स्कर्ट खरीदना चाहो तो भी नहीं मिलेगा। स्टॉक खत्म हो गया है। स्टॉक समाप्त। कल मैं फैक्ट्री मैनेजर लू के पास माताई शराब देने गया था, तभी उन्होंने जिक्र किया उनकी फैक्ट्री ने कुछ मिनी स्कर्ट का उत्पादन किया है। ऑर्डर पूरी करने के बाद अभी भी 200 से ज्यादा पीस बचे हैं। यह सामान अभी भी यही होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सामान है, तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हारे पास सामान है तो तुम मेरे हो, धन के देवता। ये तय है। ये बदमाश लड़का वान किंग। देखो, होंग शाओ लिन वेंडिंग के पास थोड़े पैसे आते ही सिर्फ खाने पीने की सोचता है। बिल्कुल निकम्मा है। हम जल्द ही अमीर होने वाले हैं। यह हमारी शुरुआत है। जश्न का भोज। पैसे कैसे कमाएं? तुम शरारत मत करना। हम मिनी स्कर्ट बेचेंगे। औरतों से पैसे कमाओ। क्या? मिनी स्कर्ट? ये तो बुरा कराना है। सुनने में शर्मिंदगी होती है। लिन वेंडिंग, भैया का रोज तुम्हारे बारे में कहना गलत नहीं है। मेरे ख्याल से तुम में कोई गंभीरता ही नहीं है। ये तुम नहीं समझते। मानव व्यावसायिक समाज को देखो। औरतों को पैसा सबसे आसानी से कमाया जाता है। लिन वेंडिंग, तुम कहते हो ठीक से कोई काम नहीं ढूंढते परिवार का पालन पोषण करने के लिए। हर दिन तुम अमीर बनने का सपना देखते हो। तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये लिन वेंडिंग वाकई हद से ज्यादा हो गया है। ये जिंदगी अब सचमुच नहीं चल सकती। लेकिन अभी तलाक ले लो, पापा का खून उबल जाएगा। मैं अभी और सहन कर लेती हूं। चुपके से मुझसे तलाक के बारे में मत सोचना। मुझे थोड़ा और समय दो। मैं तुम्हें जरूर हराने दूंगा। देखते रहना। अरे वाह, होंगशाओ रो नहीं खाओगे? रख दो, कल खाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रख देता हूं। बॉस लिन, ये कपड़ा तुम्हारा पहले मेरे बेचे हुए कपड़ों की क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है। कितने में मिलेगा? 200 के ऑर्डर पर 7 रुपये प्रति पीस। अगर 100 पीस खरीदते हैं तो 8 रुपये प्रति पीस। लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि सीधे 200 पीस ले लो। आखिर बगल वाला प्रतिस्पर्धी भी तो सामान ढूंढ रहा है, तो मैं वो 200 टुकड़े लूंगा। मैं सस्ता नहीं बिकूंगा। पड़ोस की वो औरत, मेरे महान उपकारकर्ता, तुम मुझे याद करते हो। मैं तुम्हारा कैसे बदला चुका हूं? वह माल दरवाजे पर ही है। पैसे और सामान की अदला बदली एक साथ होगी। ठीक है, 400 रुपये की लागत निकालकर इस डील से मेरा शुद्ध मुनाफा 1000 है। वान किंग, मैंने कहा था कि तुम्हें निराश नहीं करूंगा और मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। ये रही 1400, गिन लो। वान किंग, मेरा थोड़ा और इंतजार करो। इस 1000 युआन की मूल राशि से मेरी अगली बड़ी कमाई दूर नहीं है। जब मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में मुझसे तलाक लोगी। बॉस लिन, मुझे पता था तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने में दिलचस्पी है, बाकी चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर ली, वो आपकी दरियादिली के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। साथ काम करके अच्छा लगा।
मैं चलता हूं। पैसे लेकर भाग गया। बेशर्म है। यह क्या है? यह सच में है क्या? यह सामान यहां बेकार है। लेकिन सुनता हूं बड़े शहर में काफी लोकप्रिय है, महंगा भी बिकता है। क्या अफसोस है, हमने इतनी काबिलियत नहीं कि यह काम ले सकें। मेरे पास भी तो ये सब नहीं है। क्या यह मेरे लिए खास मौका नहीं है? ये दौर तो सचमुच सोने जैसा है। पैसे बिगड़े पड़े हैं। यह क्या मजाक है? तुम क्या कर रहे हो? उसने कैसे उजागर कर दिया? क्या कर रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो करके दिखाओ। अरे ये जंगली मशरूम और ₹2.5 किलो। ये तो धोखा है। सच में या झूठ? ₹2.5 इतना ऊंचा? लिन वेंडिंग, तुम फिर यहां क्या धोखा दे रहे हो? गुंडा बनकर व्यापार करता है। कितना नया है। बिल्कुल सही। अरे बाप रे, सभी गांव वालों, पहले मैं समझदार नहीं था, अब मैं लिन वेंडिंग हूं। मैं अब ईमानदारी से व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। अगर तुम्हारे परिवार के गांव के खेतों में जंगली मशरूम का सूखा माल हो तो वो सब मुझे दे सकते हो। जितना चाहो उतना। ये बस यही है। ये बिल्कुल बकवास है। अगर वो सुधर सकता है तो मेरा नाम उल्टा लिखा जाए। कृपया किसी पर विश्वास न करें इस निकम्मे की बातों पर। लिन वेंडिंग का चरित्र कैसा है दूसरे लोग नहीं जानते। क्या हम नहीं जानते? बिल्कुल सही। वो कुछ दिन पहले अपने बड़े साले को खून निकाल दिया, अभी भी पट्टी बंदी है। ऐसा इंसान वो क्या अच्छा कर सकता है? सच में यह उम्मीद नहीं थी। वो तो एक बेकार आदमी है। ये भाभी जब से घर में आए हैं मेरे उस पिछले रूप को हमेशा नीचा समझती रही हैं। मेरे घर वालों को सताती रही हैं, मेरी बिकारी को मजाक उड़ाती रही हैं। वो कोई अच्छी इंसान नहीं है। आज भी उसे माफ नहीं किया जा सकता। क्या अच्छा चेहरा दिखाना है? ये लिन वेंडिंग है। बचपन से ही ऐसे बुरे काम सीखता रहा। ऐसे ही कहो। ये पैसा क्या तुम कमाना चाहते हो? इतना सारा पैसा, इतना सारा पैसा। उसके पास इतने पैसे कब आए? सच कहा, कोई आश्चर्य नहीं इस लड़के को। इन दिनों उसका उत्साह देखने में ही अलग लगता है। अरे हाँ बिल्कुल, ये पैसा बिल्कुल गलत तरीके से आया है। अरे भाभी, अगर तुम्हारे पास सबूत है कि मेरा पैसा गलत तरीके से आया है तो मेरा सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम बिना किसी कारण के मुझ पर झूठा आरोप लगाते हो। अरे सब लोगों ने देख लिया है, यह अब मेरा मामला नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, मेरे पैसे तो यहीं पड़े हैं। तुम लोग हिलने को तैयार ही नहीं हो। सच में या झूठ? नमस्ते। नमस्ते, क्या आप यहाँ सूखे माल लेते हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, आओ आओ आओ। यहीं पर कोई सूखा माल बेचने आया है। सचमुच कोई आया है। हमने बाजार में ये खबर देखी, बहुत खुशी हुई। आमतौर पर हमारा पहाड़ी माल सिर्फ 2 युआन में बिकता है। आप यहाँ 2.5 युआन में लेते हैं, और वो भी जितना है उतना। ये बहुत अच्छा है। जितना है सब ले लो। अरे आओ आओ आओ, पहले मेरा तौलो। आओ आओ आओ। 10 किलो ₹25। सच में दे रहे हैं? हे भगवान, सच में दे रहे हैं? अगला लाओ। सच में दे रहे हैं? इतने सारे पैसे हैं, हमारे घर वाले भी ले आओ। क्या हम भी घर जाकर उसे बेच दें? अरे 75, इतना सारा। हम भी कुछ बेचते हैं। ये 2 युआन से काफी अलग है। सच में खरीद रहे हो? मुझे लगता है प्रति किलो काफी अंतर है। लो तुम्हारा। धन्यवाद। 50 ले आओ। तुम देखो, वे सचमुच पैसे देकर सामान लेते हैं, धोखा नहीं दे रहे। सच में, सचमुच है। मेरे गांव में भी बहुत सूखे मेवे हैं। अरे नहीं तो हम सब भी लाकर आजमाएं। अरे हाँ, चलो चलो चलो। मैं तो देखना चाहता हूं आखिर उसकी मंशा क्या है। मालिक झांग, मालिक झांग। अरे लिन बॉस, तुम आ गए। ये 200 किलो सूखे जंगली मशरूम हैं, तुम जांच लो। अरे तुम्हारे इस सिकोनिक इलाके के सूखे माल की गुणवत्ता वाकई में अतुलनीय है। अरे मैं इस बार आया हूं 1000 किलो खरीदने के लिए। मैं अभी वापस जाता हूं, तुम मेरी मदद करते रहो। जितने हैं सब चाहिए। यह ₹1000 की अग्रिम राशि है, तुम रख लो। हर किलो पर ₹2.5 का मुनाफा, 1000 किलो पर ₹2500। पहले बेची गई मिनीस्कर्ट के साथ मिलाकर 1000 कमाए कुछ दिनों में।
मेरे पास 3,500 हो जाएंगे। उस समय वन किंग निश्चित रूप से नहीं मेरे काम न करने की शिकायत करेगी। यह वाकई बहुत रोमांचक है। ठीक है, कल इसी समय मैं आपका सामान लेकर आया हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए। बेटा, सच में बिक गया। ये लिन वेंडिंग सच में व्यापार कर रहा है। तुम्हें पता है, लिन वेंडिंग वो बेकार आदमी इस बार लगता है वाकई कामयाब हो गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने जंगली मशरूम से भरी पूरी गाड़ी एक गड्डी पैसों के बदले बेच दी। बहुत मोटी गड्डी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे इतने सारे पैसे। लिन वेंडिंग, कौन जानता है कि वो इस बार क्या चाल चलने वाला है। आवारा आदमी तो आवारा ही रहता है। बंदर से कपास गिना बंद नहीं होता। तुम्हारी अकड़ पर बात करने का मेरा मन नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने गांव के मायके ले जाऊंगी। घर के पहाड़ी सामान सब कुछ चुनकर यहां बेचने लाया है। तुम बहुत सुंदर सोच रहे हो। तुमने पहले उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। तुम्हें लगता है वो तुम्हारा लेगा। सही कहा। क्या हो अगर हम वान किंग के रिश्ते का इस्तेमाल करें। आखिरकार तुम उसके सगे भाई हो। अरे बाप रे, अरे चलो भी, चलो ना। भाभी आज अस्पताल में मुझसे मिलने आई थी। बोली कि तुम सूखा माल खरीद रहे हो और पूछा कि क्या उनका भी खरीद लोगे। वो तो जल्दी ही तैयार हो गई। लिन वेंडिंग, तुम मेरे ऑफिस जाने का फायदा उठा रहे हो। फिर क्या शैतानी कर रहे हो। ये धंधा, इसमें पूंजी ज्यादा और जोखिम भी ज्यादा है। इतने बड़े घरानों ने भी इसे नहीं किया। क्या तुम कर पाओगे। वान किंग, तुम मुझे हमेशा क्यों ऐसा समझती हो। इतना बुरा, इतना बेकार है। तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड के आधार पर मुझे यकीन नहीं कि तुम ये कर सकते हो। वान किंग, मुझे एक हफ्ते का समय दो, तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा पति कितना काबिल है। फिर आ गया। पापा की तबीयत जल्दी सुधर रही है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उस समय मैं पक्का इस बदमाश से तलाक लूंगी। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। आ जाओ ना, पहले मेरा तौलो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। तेज तेज। ठीक है, मुझे दो। एक ले आओ। अरे छोटू छोटू, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू चालाक है। जल्दी ही तू बड़ा आदमी बनेगा। बस तुम्हें हमेशा से नहीं बताया। देखो, हमारे घर के सूखे माल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। जल्दी से देखो, हमारा भी यहाँ अच्छा है। क्या मुझे मूर्ख समझ रहे हो। पहले ऐसा नहीं कहा था। हमारी इस गुणवत्ता को देखो। लेकिन अगर इस आदमी में थोड़ी भी काबिलियत होती तो हुआ ना, तो उसके आसपास के सभी लोग अच्छे बन जाते। अरे मैं करूंगा, मैं करूंगा। मेरा लो। दोस्तों, धक्का मत करो, धक्का मत करो। एक एक कराओ। सब लाइन में खड़े हो जाओ। मैं सब ले लूंगा। आओ आओ आओ। फिर कोई जल्दी नहीं है। ये तुम्हारा है। कोई बात नहीं, तुम मेरे आगे लग जाओ। आओ आओ आओ। श्योर हो। वैसे मैं पहले वापस चली जाती हूँ। मैं ये शर्मिंदगी नहीं झेल सकती। इज्जत की क्या कीमत है। पैसा ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम लोग नहीं लोगे। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मुझे पता था कि यह लड़का संकीर्ण सोच वाला है। वो हमारे साथ सस्ता सौदा नहीं करेगा। तुम्हें ये शर्मिंदगी उठानी ही पड़ेगी। हम सब एक ही परिवार हैं। एक परिवार। जब पहले तुमने मेरा अपमान किया था तब क्यों नहीं कहा। ये लड़का वेंडिंग, पहले हमसे गलती हुई थी। तुम्हें बहुत तकलीफ दी। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमारा सामान ले लो ना। गांव से यहां तक का सफर करके ये भी आसान नहीं है। बिल्कुल सही। ये दंपत्ति अब रोना रो रहे हैं। उस समय तुम कहां थे। बड़े भैया पहले, वो हमेशा मुझे अपनी टांगों के नीचे से गुजरने को कहता था। मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं मांगूंगा। और तुम इस मेज के नीचे से गुजरो, फिर मैं तुम्हारा सामान ले लूंगा। तुम नहीं। तुम पहले भी बहुत ज्यादा थे। कौन नहीं जानता, दूसरों को सताना आसान होता है, अपनी बारी आने पर मुश्किल हो जाता है। घुसो घुसो घुसो। जल्दी से घुस जाओ। जल्दी घुसो। जल्दी घुसो ना। अब और क्या देख रहे हो। घुसो। घुसो तुम। घुसो ना। घुसो जल्दी। पैसों के लिए। जल्दी से घुसो। तेजी से घुसो।
जल्दी करो, घुसो, घुसो जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या सोच रहे हो, जल्दी करो, घुसो घुसो घुसो, घुसो, जल्दी से घुसो, गड़बड़ कर दो। कितना संतोषजनक है, ये तो उसकी करनी का फल है ना? क्या आप तोल सकते हैं? तोलो। केवल ताकत ही बुरे लोगों को झुका सकती है। अरे छोटे लिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। पूरे 1000 किलो सूखे माल का। अगली बार अगर जरूरत हो तो मैं फिर आपके पास आऊंगा। कोई बात नहीं, आपको संतुष्टि मिले यही मेरी चाहत है, और गांव वालों को पैसा मिले, मुझे फायदा हो रहा है। ये हम दोनों के लिए फायदे का सौदा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं पहले चलता हूं, अगली बार फिर साथ काम करेंगे। चला। तो ये 3000 इतने ज्यादा होते हैं। इस पैसे से मैं चाहे कोई भी धंधा शुरू करूं, मेरे पास पर्याप्त पूंजी होगी। लेकिन उससे पहले मुझे पहले वांचिंग के लिए कुछ सामान खरीदना है, ताकि उसे पता चले कि मेरे साथ रहकर उसकी भी अच्छी जिंदगी बन सकती है। कितना सुंदर है, इस बार कैसा लगा देखो। तो ये ले आओ ना के लिए। अरे वेंग भाई, पिछली बार आपकी जो मिनी स्कर्ट थी उनसे तो मुझे खूब मुनाफा हुआ। क्या और सामान है? मिनी स्कर्ट का धंधा मैं अब करता ही नहीं। यह मेरी पत्नी के लिए कपड़े खरीदने का है। वो वाला और वो वाला भी। जरा ट्राई तो करो, सबके सब पैक कर दो। मैंने कहा था ना। वेंग भाई तो है ही मेरे लक्ष्मीपति। अफसोस इतनी जवानी में शादीशुदा हो गए। मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूं। इतने सारे कैसे पहनूंगी, एक बार और देख लेते हैं। भाई वेन, शुक्रिया भाई वेन। अक्सर आना, ध्यान से जाना। मुझे लगता है कि अभी कुछ कमी रह गई है। मुझे ये ठीक लग रहा है, बस ये बहुत महंगा है। वो वाला मुझे दिखाओ। तुम लोग सबसे महंगी घड़ी मुझे दिखाओ। माँ मुझे ये चाहिए। आप ये देखिए, हमें ऑर्डर का इंतजार 6 महीने तक करना पड़ा। यह 180 युआन का है। यह पूरे शहर में एकमात्र एक है। क्या इसका कोई और रंग है? क्या हम और देखें? ठीक है, ठीक है, इसे पैक कर दो। अच्छा, ये जूता साइज 38 का है। ये बैग और ये कपड़े भी सब पैक कर दो। ठीक है मैं भी पैक कर देता हूं। ये पूरे शहर की सबसे स्टाइलिश घड़ी है। ये सब पूरे शहर के सबसे बढ़िया कपड़े हैं। जूते, बैग और यह टॉप और भी। मैंने कहा था तुम्हें अमीर बनाऊंगा। मेलन वेंडिंग अपने वादे का पक्का हूं। यह सब क्या मामला है? इन कुछ दिनों में मैंने 3000 रुपये कमाए हैं। नहीं, कुछ दिन पहले तुम्हारे पास बस 100 रुपये ही देना, सूखे माल से इतना कमा लिया। लिन वेंडिंग मैं तुमसे कहता हूं, छोटे ठग तुम बेईमान हो। अगर बहुत धोखा दिया तो जेल जाना पड़ेगा। मेरी प्यारी बेवकूफ बहू, पैसे कमाने के मामले तुम नहीं समझती, लेकिन तुम पूरा विश्वास रखो, मैं जरूर अमीर बनूंगा। मैं लिन वेंडिंग कभी किसी को मौका नहीं दूंगा। मुझे निकम्मा कहा है। अरे तुम अब भी जुआ खेलने जा रहे हो? जुआ? पत्नी तुम चिंता मत करो, मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ये पैसे यह मैंने अगली बार के लिए रखा है, व्यापार की पूंजी। तुम योजना बना रही हो। ये सब इसे घर के खर्च के लिए समझो। जो पसंद हो वही खरीदो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मेरी अपनी तनख्वाह है। ये लो, मैं लिन वेंडिंग की औरत हूं, पैसे की कमी नहीं है। तो मैं पहले तुम्हारे लिए रख लेती हूं, जब जरूरत हो तुम ले लेना। अरे बहू, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो ये कपड़े पहनकर देखो।
ये सब सबसे फैशनेबल है। ये कपड़ा देखो, इस मिनी स्कर्ट सहित। ये सब अभी के सबसे फैशनेबल कपड़े हैं। अश्लील। क्या बुरा है? यह मिनी स्कर्ट असल में काफी सुंदर है। वास्तव में ये बहुत छोटा भी नहीं है। इस कपड़े को भी शामिल करते हुए इस समय के दौरान उसका किया था पहले के उस आवारा से बिल्कुल अलग व्यक्ति लगता है। क्या सचमुच उसने अपनी आदतें बदल ली हैं और सही रास्ते पर आ गया है? शायद। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए उसके प्रति अपनी पूर्व धारणा? गुड मॉर्निंग डॉक्टर सू। हे भगवान डॉक्टर सू, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। डॉक्टर सू, ये पोशाक नई बनी है ना? बहुत सुंदर है। मेरे पति ने मेरे लिए खरीदा है। तुम्हारा पति वही मशहूर आवारा है? डॉक्टर जू, सुप्रभात। वान किंग, मेलिन वेंडिंग को जानती हूँ। वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है दूसरों के लिए। डॉक्टर शिव, आप क्या कह रहे हैं? लो इसे। ये 10 रुपये। अपने आप को तकलीफ मत दो। डॉक्टर शिव, मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ। वान किंग, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। बस करो। क्या तुम्हें दोबारा सुनने की जरूरत है? भले ही मैं लिन वेंडिंग से न भी शादी करूं, तुमसे तो कभी शादी नहीं करूंगी। क्यों? परिवार, चरित्र, हैसियत। मैं हर मामले में उससे बेहतर हूं। भले ही तुम हर चीज में उससे बेहतर हो, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? बेवकूफ। दूसरों को पैसा मिले तो लेने में क्या हर्ज है? वान किंग, तुम सुनो। ये बदमाश हर दिन बस पैसे 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 की बात। पूरे शहर में तुम्हें कौन नहीं जानता? लिन वेंडिंग बिल्कुल बेकार है। ये तो सच में नाम के अनुरूप ही मशहूर है। चुप रहो, तुम क्या जानो? बात ऐसी है, यही है। पता नहीं, इस तरह के लोग। उससे ज्यादा बातें मत करो, सीधे काम करो। वान किंग, देखो ये जंगली आदमी। अच्छा हुआ तुमने उसे नहीं चुना। मेरी पत्नी की नजर हमेशा अच्छी रहती है। आओ बैठो बैठो। मैंने इसे सुबह जल्दी पूर्वी शहर में लंबी कतार में लगकर खरीदा है। ये तुम्हारे लिए लाया गया शियाओलोंग बाओ है। ये डॉक्टर सू का वही है। यह उस शरारती बदमाश की बचपन की मंगनी है। कहानियों में सुनाए गए से यह अलग कैसे है? वाकई काफी सुंदर है। वांचिंग दीदी, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। मैं भी ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ जो मेरे लिए शियाओलोंग बाओ खरीदे। सिर्फ दुबला कीमा लाओ। ये धुआं उड़ रहा है। मुंह खोलो, मैं खुद कर लूंगा। क्या देख रहे हो? काम खत्म हुआ क्या? शिव जियांगो, तुम पागल हो गए हो। गरीब तीसरा, बस इतना सा एहसान दिखाते हो दिल जीतने के लिए। मैं कहता हूं तुम इतने मार खाने के कबीर क्यों हो? डॉक्टर शिव, पहले नहीं पता था तुम इतनी चुभती बातें करती हो। सचमुच मार पड़नी चाहिए। मेरी बीवी हो तुम। डॉक्टर सू, एक गर्भवती महिला की कार दुर्घटना हो गई है। हालात बहुत गंभीर हैं। मैं तुरंत आ रहा हूं। लेकिन एक समस्या है। इस ऑपरेशन का खर्च लगभग 80 रुपये है। लेकिन ये गर्भवती महिला गरीब परिवार से है। उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके परिवार वाले बाहर हैं। बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। बहुत दयनीय है। अगर ऐसा देर से होता तो विभाग के लोग मिलकर कुछ जुटाएं। क्या जुटाना है? तुम्हारी उस छोटी सी तनख्वाह से। आज लिंग लिंग कर लिंग लिंग। कब तक इकट्ठा करोगे? बस 80 रुपये है ना? मुझे दो, मैं देता हूं। क्या देख रहे हो? क्या नहीं देख सकते? तुम ही लिन वेंडिंग हो ना? अफवाहों से ज्यादा हैंडसम हो और न्याय की भावना भी रखते हो और साथ ही अमीर भी हो। डॉक्टर सू, इतने अच्छे कुंवारे भी होते हैं। मुझे जरूर मिलवाना। अरे छोड़ो ये बातें, जल्दी से तैयारी करो। हाँ ठीक है। लेकिन तुम सचमुच पहले से अलग हो। क्या अलग है? क्या मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं? तुम्हारे पति बनने के लिए और उपयुक्त हो रहा हूं? बस बातें बनाता है। इस तमाशे के लिए
अरे निकम्मे, तुमने तो खून पसीना एक कर दिया, सारी जमा पूंजी झोंक दी होगी। वो तुमसे बेहतर है जो 10 रुपये छोटे रुमाल से बांधकर रखने वाले कंगाल से। बच्चे, ये सबक याद रखना। आगे तुम्हारे दादा यानी मुझे सम्मान से बात करना। और एक बात, मेरी पत्नी को परेशान मत करना, वो तुमसे नफरत करती है। इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? डॉक्टर शिव के चेहरे की हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे करके देखना होगा। ये गुंडा डॉक्टर शिव के पति बहुत बेरहमी से मारा है। हमारे बेचारे डॉक्टर शिव को देखो, पीटे गए का चेहरा बिगड़ जाएगा। कितना दुखद है, कहो। हल्के से। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा है। चाहे डॉक्टर शिव ही क्यों ना हो। बात थोड़ी कठोर हो गई। तो लिन वेंडिंग, इतनी क्रूरता से कैसे मार सकते हो? बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। डॉक्टर शिव, अगली बार बोलने से पहले दिमाग लगाया करो, नहीं तो फिर पिटाई पड़ेगी। क्या यह मुख्य अस्पताल की सुंदरता नहीं है? इतनी रात को ऑफिस से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी खूबसूरत लड़की अकेले क्यों चल रही हो? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना है? क्या ये साफ नहीं है? बेशक, भाइयों के साथ थोड़ा मजा करते हैं। अब अगर नहीं गए तो मैं लोगों को बुलाऊंगी। तो बुलाकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत किसकी है। मेरी है। अरे विंडीलिन, बहुत दिन बाद मिले हो, तो यह एक जाना पहचाना चेहरा है। क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? तुम्हारे साथ आऊं? अभी इस लड़की को किसने छुआ? मैंने छुआ तो क्या हुआ? अगर समझदार हो तो यहां से चले जाओ, अगर मैं ना कहूं तो नहीं। सावधान। तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। अपराधियों को खत्म करके शांति स्थापित करना। लिन लिन वेंडिंग, ये लड़की तुम जानते हो। भैया, अगर तुम्हें पसंद है मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। इतनी क्रूरता दिखाने की क्या जरूरत थी? लिन वेंडिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लिन वेंडिंग, तुम्हारा असली चेहरा कौन नहीं जानता? तुम एक बदमाश हो। नकली नायक बनने का नाटक मत करो। अच्छी तरह सुन लो, मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं। दफा हो। जा 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 जा। तुम्हें चोट लगी है, खून बह रहा है। अच्छा है कि धमनी को नुकसान नहीं पहुंचा। अरे अरे नहीं, चोट लग गई। तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मैं तुम्हें घर तक छोड़ने आया हूं। आप बहुत दर्द हो रहा है। घर चलो। आओ बैठ जाओ। नहीं, मेरी है। तो यह चोट मैंने तुम्हारे लिए ही ली है। तुम थोड़ी नरमी से बात नहीं कर सकती क्या? अगली बार इतनी बेसमझी से काम मत करना। साफ देख रहा था कि उसके पास चाकू है, फिर भी तुम लगातार आगे बढ़ती रही। सोचो अगर तुम्हें चोट लग जाती, अगर वो एक चाकू मार देता, तो क्या मैं विधवा बन जाती? अपनी शर्ट उतार दो। ठीक है, जैसा चाहो देखो। मेरा शरीर बहुत अच्छा है। चोट लगी है फिर भी इतनी बकवास कर रहे हो। मेरा दिल तेज धड़क रहा है, थोड़ा छूने का मन कर रहा है। वान किंग, तुम सच में बहुत सुंदर हो।
इतनी मार खाने के बाद भी शांत नहीं बैठते। कुछ नहीं, दर्द नहीं है। खुद को देखो, तुम पसीने से तर हो गए। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वान किंग, तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। पत्नी, मुझे भूख लगी है। मैं बचपन से माँ बाप को लड़ते देखता आया हूं, झगड़ते, यहां तक कि तलाक तक। उन दोनों ने मुझे नहीं चाहा। मैं एक बेघर व्यक्ति जैसा हूं। लेकिन इस पल वान किंग ने पहली बार मुझे महसूस कराया। घर की गर्माहट महसूस होती है। ये औरत, मुझे इसकी रक्षा करनी ही होगी। खाना खा लो। वान किंग, तुम बहुत अच्छी हो। 2 दिन बाद मेरे पापा अस्पताल से छुट्टी पा रहे हैं। तुम, क्या तुम उससे मिलने चलोगे? ऐसा कहकर तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मुझसे तलाक नहीं लोगे? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तुम्हारे कंधे पर चोट लगी है। वान किंग, तुम नहीं जानती। पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा ठीक होने के बाद तुम मुझसे तलाक ही लेने वाले हो। मैं तो डर के मारे मरा जा रहा हूं। मेरा तो दिल ही बीमार हो गया है। फिर भी निगरानी जारी रखनी होगी। यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। तो मैं नहीं मानता। मैं तो बस तुम्हें चिपक कर रहूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, खाना खा लो, खाना खा लो। पापा, वानचिंग तुम आ गई। ससुर जी, वेंडिंग तुम आ गए। आए तो आए। तोहफा क्यों लाए? शायद ज्यादा कीमती भी नहीं होगा। एक बोरी चावल लेना बेहतर होता। ये सास हमेशा से ही मेरे पिछले जन्म को नीचा समझती है। वो मेरी और वांकिंग की शादी का जोरदार विरोध करती है। वो चाहती है कि वांकिंग की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से हो। लगता है उसकी यह ऊंच नीच की सोच को ठीक करने की जरूरत है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। बच्चे अभी अभी शादी करके आए हैं, पहली बार हमसे मिलने आए हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। यह ऊंच नीच वाला नजरिया। वो वेंडिंग पापा ने खुद चुना है। गलती नहीं होगी। तुम थोड़ा कम बोलो। तुम इस आवारा की तरफदारी कर रहे हो। मुझे तुम्हारी खातिर अफसोस है। अगर वो नहीं होता, तुम अमीरों के बेटे से शादी कर चुकी होती। मैं उस तरह के आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी, आलसी अमीर घर के लड़के से। वेंडिंग को आवारा मत कहो। उस साल युद्ध के मैदान में उसके पिता ने मेरे लिए एक गोली रोक ली। अंतिम समय में मैंने उनसे वादा किया था कि वेंडिंग और वानिकी की शादी करवाऊंगा। मेरी जान भी तो उन्होंने ही बचाई है। हम कृतज्ञ नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरे ससुर सचमुच एहसान मानने वाले इंसान हैं, भावुक और ईमानदार आदमी हैं। असल बात तो यह है, वानिकी भी मेरी तरफ से बोल रही है। बहुत खुशी हुई। यह क्या खुशबू है? कितनी खुशबू है! सूंघते ही पता चल गया, यह मलाई की महक है। मैं पहले इन मंगोलिया में कुछ साल रहा था। याद करता हूं तो सबसे ज्यादा याद इस मलाई की महक को ही आती है। आप भी चखिए। 20 साल पहले जैसा ही है। कहने को तो मेरा वो नालायक बेटा, उसे पता भी नहीं मुझे ये चीज पसंद है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं एक टाइम ट्रेवलर हूं। पिछले अवतार की सारी जानकारी जान सकता हूं। बिल्कुल पता है। मैं बस ऐसे ही सुना था, किसी ने कहा था। याद हो गया। दामाद आधा बेटा होता है। बचपन से जानता था। वेंडिंग ये बच्चा चतुर और ईमानदार आधा बेटा भी तो है। कुछ मलाई के टुकड़े कितने पैसे की हैं? प्यारी ने तोहफा दिया। बस छोटे दिल वाली है। और सुनो, वो सिर्फ तुम्हारे पिता को ही जानता है। मुझे तो कोई मां समझता ही नहीं। मुझे तो कोई मां समझता ही नहीं।
वाह क्या सोने का कड़ा है। वान किंग, शादी के वक्त मैंने तुम्हें कभी कोई गहना नहीं दिया। इस बार मैं तुम्हारे लिए एक सोने का कंगन खरीदूंगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? फालतू पैसे मत उड़ाओ मेरे लिए। यह मेरे लिए नहीं है, असल में किसी को देने के लिए था, लेकिन वो इसके लायक नहीं है। मुझे लगता है मेरी बहू ही अच्छी है, ले जाना बेहतर होगा। तुम अरे ये बहुत गुस्सा दिलाता है। ये आओ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वेंडी के प्रति अपने रवैये पर विचार करो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तुम भी अपना व्यवहार ठीक रखो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये सोने का कड़ा सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। कुछ समय पहले मैंने 3,000 रुपए कमाए। ठीक है, नजर सटीक है, हाथ तेज है। मुझे पहले से पता था तुम लड़के में प्रतिभा है। वांग किंग की शादी तुमसे होगी तो नुकसान नहीं होगा। मैंने सही पहचाना था। पापा, अगर मैं यहां ना आता तो उस मूव के भरोसे ये काम ना हो पाता। लेकिन बुजुर्ग है ना, बस खुश रहना जरूरी है। ससुर जी, मैं जानता हूं आपका पूरे शहर में मान सम्मान है। भविष्य में कोई मौका मिले तो मेरी तरक्की का ध्यान रखना। सच में ऐसी बात है। बहुत अच्छा काम किया, काफी कमाई हो सकती है। मैं तो जेनहुआ को ये काम देना चाहता था, लेकिन वो वाकई इस लायक नहीं है। अरे तुम शांगयांग कपड़ा फैक्ट्री जाओ। शांगयांग कपड़ा फैक्ट्री। मैं उस शांगयांग कपड़ा फैक्ट्री के मैनेजर लूं। सचमुच ये तो किस्मत का मेल है। अरे, सुना है बुजुर्ग ने तुम्हें बुलाया है। जियांग टेक्सटाइल मिल, बेकार सिलाई मशीनें खरीदता हूं। वो सचमुच पक्षपाती है, अच्छी चीजें अपने बेटे को नहीं देता, बल्कि तुम्हारे जैसे आवारा दामाद को देता है। अगर लिन वेंडिंग व्यापार करना जानता तो मैं सिर के बल उल्टा चलूं। तुम दूसरों जैसी चालाकी तुम्हें नहीं है। माँ, भैया, कुछ दिन पहले मेरे पैर छूकर माफी मांगा था। क्या तुम भूल गई? लगता है मुझे ही करना होगा। मेरी पैन के नीचे से निकलो, तभी तुम्हें सबक याद रहेगा। भाभी, सूखे माल की बिक्री से मिले पैसे खत्म हो गए हैं ना? तुम यहां ठीक हो? कुछ समय पहले तुमने वो सामान बेच दिया। मैंने अभी तक तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा किया है। चलो मेरे साथ 2 पैग लगाते हैं। सचमुच व्यापार करना जानते हो? बिल्कुल। बस कुछ समय पहले हमारा कारखाना 200 से ज्यादा ऑर्डर का बचा हुआ माल। मैंने बस यूं ही कह दिया। छोटे लिन, ये लड़का एक ही दिन में खरीदार ढूंढ लिया। ये लड़का दिमाग बहुत चलता है, प्रतिक्रिया तेज है। ये तो व्यापार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कैसा लगा? अभी किसने कहा था अगर मुझे व्यापार करना आता तो मैं जमीन पर उल्टा चलूं? अरे बाप रे, बस ऐसे ही कह दिया। अगर तुम मुझे इस तरह निशाना बनाते रहे तो तुम्हें सोना कभी नहीं मिलेगा। अरे तो ये छोटा खरगोश का बच्चा जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है। चलो फैक्ट्री मैनेजर लूं। इनसे बहस मत करो, मेरी कमाई में बाधा डाल रहे हो। पैसा कमाना, चलते हैं। अरे यार, अरे तुम्हारी खबरें बहुत तेज हैं। हमारे गुआंग के पास वाकई 300 सिलाई मशीनें हैं, स्क्रैप आयरन की तरह बेची जाएंगी। हर मशीन सिर्फ 4 युआन की। तुम उन्हें लेकर क्या करोगे? वो मेरा मामला नहीं है। इस दौर में लगभग हर परिवार एक सिलाई मशीन चाहता है। बाजार की कीमत है 150 एक। मैं बस बेकार चीजों को खजाना बना सकता हूं। अगर मैं हर मशीन सिर्फ 80 में बेचूं तो वो निश्चित रूप से धड़ल्ले से बिकेगी। मालामाल हो गया। इस बार सच में मालामाल हो जाऊंगा। मैं अभी किसी को बुलाकर इसे खींचवा देता हूं। जल्दी मत करो, ऐसे मामले वर्कशॉप इंचार्ज से होकर गुजरते हैं। लीगो की मंजूरी चाहिए। आखिरकार मशीनरी उनके ही प्रबंधन में है, तो मैं अभी उससे मिलने जाता हूं। आओ, मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। ये तो बिल्कुल एक मेरे इंतजार में खड़ी सोने की खान है। मार्क,
तुमने अभी तक ठीक क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं, तुम्हें तो तकनीकी जीनियस कहा जाता है। क्या ये सच में सच है? तुरंत। ठीक है। वाह, कमाल है। मास्टर जी भी ठीक नहीं कर पाए। छोटे माँ ने 2 घंटे में कर दिखाया। नहीं नहीं, और भी कमाल। बस एक मिस्त्री ही तो है। मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। अच्छा। लिन बेंडिंग है ना? तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी सिलाई मशीन, चाहे वो कोने में 1 साल और पड़ी रहे, तुम्हें कभी नहीं बेची जाएगी। हमारी सिलाई मशीन कोने में 1 साल और पड़ी रहेगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं बेचेंगे। ऐसा क्यों? क्या मैंने डायरेक्टर जी को नाराज कर दिया है? अरे, बड़े लोगों को जल्दी भूल जाते हैं। छोटे पाक वाली मारपीट की घटना तुम इतनी जल्दी भूल गए? मुझे याद आया। जनरल, तीसरा दौर है। तुम फिर हार गए। ये गेम नहीं माना जाएगा। अरे अरे अरे, चाल चलकर पछतावा नहीं होता। ये इंसान, अब तुम हार मानने से इनकार कर रहे हो? अगर हार नहीं सकते तो खेलो ही मत। मैंने कब हार मानने से इनकार किया? यही तो तुम्हारा इनकार है। मैंने कब इनकार किया? ये कैसा खेल है? तू दिखावा कर रहा है। मेरे सामने दिखावा कर रहा है। तुम मार भी कैसे सकते हो? मैं तो तुझे ही पीट रहा हूं। हालांकि मैं एक गुंडा हूं, लेकिन ये लिएगो इतना कंजूस है। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हें अपने हाथों से गिराऊंगा। क्या देख रहे हो? सभी को नमस्ते। मेरा नाम लिन वेंडिंग है। ज्ञान ज्ञान का पता करने के साथ हमेशा अच्छा सहयोग रहा है। एक बात है, कृपया मेरा न्याय करें। 1 साल पहले वर्कशॉप प्रमुख लिएगो छोटे बगीचे में शतरंज खेल रहे थे। लगातार 3 गेम मुझसे हार गए। मुझसे नाराज हो गए। उसने निजी दुश्मनी निकाली। मुझे खराब सिलाई मशीन ले जाने से रोक दिया। सब कहते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? यह वर्कशॉप प्रभारी, उसकी बुद्धि मटर जैसी है, बिल्कुल छोटी। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करता है। आखिर कोई उसे डांटने का साहस कर ही दिया। कितना सुकून मिला। इतनी बातें कहां से आती हैं? काम करो। क्या कह रहे हो? निदेशक ली, सारे औपचारिक कार्य मैंने पूरे कर लिए हैं। ये सभी बेकार सिलाई मशीनें, मैं इन्हें ले जा सकता हूं ना? कार्यशाला के मामले में तय करता हूं। यहां मैं लिएगो हूं। तुम यहां की किसी चीज को हाथ लगाने की सोचना भी मत। अरे डायरेक्टर ली, इनके पास सारे कागजात पूरे हैं। तुम्हारे पास क्या कारण है इन्हें सामान ले जाने से रोकने का? इस मामले में तुम गलत हो। बिल्कुल। ये बात को कितना समय हो गया, फिर भी उसे परेशान कर रहे हो। कंजूस। क्या काम छोड़ना चाहते हो? क्या बगावत करनी है? लिएगो, यकीन है कि मैं फैक्ट्री मैनेजर लू को वापस बुला लूंगा। बस तू ही है ना? अभी भी मैनेजर लू को जानता है। कौन यकीन करेगा? हाँ हाँ हाँ। लिएगो, इज्जत दी तो अब घमंड करने लगा। मेरी बात अब कोई असर नहीं रही क्या? मैनेजर, आप यहां कैसे? मेरा यह मतलब नहीं था। लिन, आज तुम्हें ये सब खराब सिलाई मशीनें हटानी है। देखते हैं कौन रोकता है। फैक्ट्री का काम रुक जाएगा। नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लिएगो, देखो क्या तुम अभी काम कर सकते हो? अगर काम नहीं कर सकते तो निकल जाओ। हाँ डायरेक्टर, मैं कर सकता हूँ। मैंने गलती की। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है शाओलिन। वाकई फैक्ट्री मैनेजर को जानते हो? नहीं, इसमें 1000 किलो स्क्रैप आयरन होगा। बिल्कुल। 1 किलो बेचो। 1 रुपया ज्यादा मांगो तो हजारों रुपये मिल जाएंगे। अगली बार बुजुर्ग से बात करूंगा। ऐसे अच्छे काम हमें ही मिलने चाहिए। तुम लोगों की इतनी ही औकात है। कोई आश्चर्य नहीं कि ससुर जी तुम पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें दे भी दिया तो तुम अमीर नहीं बन सकते। अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखो उसकी अकड़ तो आसमान छू रही है। मैं ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता।
छोटे लोगों के सफल होने का यह मोह तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत देखो। दिन भर मत रहो प्लास्टिक की तरह चिपके हुए, मेरे सामने मत घूमो, ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें देखना चाहता है। अच्छी चीज। मालिक लिन, आखिरकार मैं कानूनी तौर पर इन सिलाई मशीनों को अंदर से बाहर तक खोल दो, पूरी तरह समझ लो। आप मुझे थोड़ा सा बस बुनियादी वेतन दीजिए। नहीं, मैंने पहली नजर में कारखाने में तुम्हें मशीन ठीक करते देखा, मुझे पता था तुम बहुत होशियार इंसान हो। बस वो लोग तुम्हारी कदर नहीं जानते। ऐसा करो, तुम ये पुरानी सिलाई मशीनें नई जैसी बना दो। जब ये बिक जाएंगी मैं तुम्हें 3,000 रुपये बोनस दूंगा। 3,000? मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ 20 रुपये है। यह मेरी करीब 10 साल की कमाई के बराबर है। क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सही। अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, मेरी बहन की अच्छी शादी की तैयारी हो सकती है, वो एक अच्छे घर में ब्याही जा सकती है। श्रीमान लिन, आप तो मेरे मसीहा बन गए हैं। अरे अरे अरे, ये सब बेकार की बातें बंद करो, अब काम पर लगो। ठीक है। ससुर जी, आपने जो सिलाई मशीनें खरीदने को कही थी सब कुछ पहले ही तैयार किया जा चुका है। दोबारा जोड़कर लगभग 200 सेट बनाए जा सकते हैं। लागत 4 युआन है। हम इसे 80 युआन में बेचने की योजना बना रहे हैं। कितना? हर मशीन पर 76 युआन का शुद्ध मुनाफा। अरे, तो उन 200 मशीनों से 10,000 से ज्यादा का मुनाफा होगा। ये सब वेंडिंग की कुशलता है। तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? अरे बेचारे जिन हुआ, तुम्हारे पिता बाहर वालों को ज्यादा महत्व देते हैं। इतना अच्छा पैसा कमाने का मौका तुम्हें बताया तक नहीं। अरे यार, अगर यह काम उसे दिया जाता वो इसे बेकार लोहे की तरह बेच देता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उससे पूछो। नहीं, तुमने जो कमाया है उसका आधा हिस्सा झेंग हुआ को देना होगा, नहीं तो तुम हमारे सुपरिवार के सामने कैसे खड़े होगे? बस करो। अरे यार, यहां शर्मिंदा मत हो। बॉस लिन, मैंने पहले ही इन दोनों मशीनों को ठीक कर दिया है। मैंने सबका परीक्षण कर लिया है। प्रदर्शन नई मशीन जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। बहुत बढ़िया, इन दोनों के नमूने मिल गए हैं। अब मैं कर सकता हूं। बिक्री आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। हाँ, ये 500 रुपये हैं, पहले चरण का बोनस। मालिक लिन, मैं पहले पैसे लेना ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई बहन, मैं यह कोई खोखला वादा नहीं है, बस झूठे आश्वासन देने वाला मालिक। पैसा होगा तभी तो जोश आएगा। और सुनो, मुझे तो तुम पर ही निर्भर रहना है इस मशीन को जोड़ने के लिए। तो अब से मैं पक्का वेन भाई के साथ मेहनत से काम करूंगा। बहू, क्या तुम हमेशा से एक सिलाई मशीन नहीं चाहती थी? चाहती थी। सिलाई मशीन मिल गई तो मैं तुम्हारे लिए सर्दियों में गर्म कपड़े सी सकूंगी, लेकिन यह बहुत महंगा होगा, है ना? पिछली बार मैंने सहकारी दुकान में देखा था, 150 रुपये था। कोई बात नहीं, पैसे की चिंता मत करो, पहले तुम इसे देखो। अरे वाह, ये चलने लगा। यह अच्छा है। ये सिलाई मशीन दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। अरे हाँ, एक और है, बिल्कुल ऐसी ही सिलाई मशीन। कीमत कम है, पहले आजमाओ फिर खरीदो। पड़ोसियों को जरूरत है। अरे कितना अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, कपड़ा मिलके फुर्तीले लियो, जरूर खरीदेंगे। उसकी सिलाई की कला तो मशहूर है, वो बहुत दिन से खरीदना चाहती थी वो सिलाई मशीन। कुछ निजी काम ले लो, पैसे कमाओ। लेकिन ये सप्लाई मार्केटिंग कोऑपरेटिव की है,
वो इसे नहीं खरीद सकती। मैं तुम्हारी बात पहुंचा देता हूं। शुक्रिया। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आ रहा हूं, जल्दी आजमाओ। अच्छा काम करता है क्या? कैसा है? बढ़िया काम करता है। अच्छा, कमाल की मशीन है। कितने का है? 80। इतना सस्ता कैसे? सप्लाई स्टोर से कितना सस्ता है? ये तुम्हारा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चिंता मत करो, मेरे पास है 1 साल की वारंटी, मुफ्त घर पर मरम्मत। अगर कुछ भी हो तुम सीधे मुझसे बात करना। मुफ्त घर पर मरम्मत, ये तो बहुत नया है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। बिल्कुल यही, ये कम्यून से खरीदा है। वहां तो किस्मती सब कुछ है, बाहर निकलो तो कोई पूछेगा नहीं। हाँ छोटे भाई, तुमने कहा, यह सच है। बिल्कुल, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम कागज पर सब कुछ लिख लेते हैं, खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इतना अच्छा, ठीक है, यह मशीन मैं लेता हूं। 80 की 80। बात पक्की। ऐसे, तुम एक पता लिखो, दोपहर के समय मैं बस सिलाई मशीन और खरीद अनुबंध तुम्हारे पास भेज दूंगा। अरे लिन, क्या तुम्हारे पास अभी भी सिलाई मशीन है? मेरी भाभी भी ये खरीदना चाहती है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा ये सस्ता भी है और अच्छा भी, और घर पर सेवा भी मिलती है। मैं तुमसे खरीदना चाहता हूं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अरे सभी पड़ोसियों, जल्दी मत करो, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले तुम लोग मेरे पास रजिस्टर कर लो, हम सबको मिलेगा। अरे मैं करता हूं, मैं पहला हूं। तुम्हारा हाथ बहुत तेज है, बहुत बढ़िया। मेरी बारी है। मुझे पता है, क्या ये वो चीजें हैं जो तुमने पापा से खरीदवाई थी? खराब सिलाई मशीन से बनाया है ना? कैसा है? तुम्हारा पति कमाल का है ना? देखो तुम्हारा घमंडी चेहरा। हमारा पहला ऑर्डर हो गया। तुम्हारा मतलब है हमारा 4 रुपये का कबाड़ 80 रुपये नकद में बदल गया है। यह सिर्फ 80 रुपये नहीं है, बल्कि एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो पूरे शहर में तूफान ला सकता है। तो मैं इन सिलाई मशीनों को जल्दी से जल्द से जल्द असेंबल करके खत्म कर दूंगा।